बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जहांगीर तरीन से राब्ता हुआ है, इस बात की कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि कल मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब का और जहांगीर तरीन का टेलीफोनिक राब्ता जो है वो हुआ है। इमरान खान साहब की जानिब से खैरियत जो है वो दरियाफ्त की गई जहांगीर तरीन की, और आज नाजरीन ये खबर दुरुस्त साबित हुई है। और अल्लाह के करम से नाजरीन जो ये खबर हमने कल दी थी और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे कुछ नाजरीन थे उन्होंने कमेंट कर कर इस चीज़ का इजहार भी किया कि ये जो खबर हम अपने सोर्सेज से दे रहे हैं इसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं है। जहांगीर तरीन से कैसे राब्ता हुआ है, इतनी बड़ी अगर ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है, अगर वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन कर रहे हैं जहांगीर तरीन को तो कैसे हो सकता है कि ये खबर जो है वो सामने ना आए। लेकिन नाज़रीन आज इस बात की तस्दीक हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है। शहबाज गिल साहब की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की गई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टेलीफोन किया है जहांगीर तरीन को। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो चीज़ें उनकी जानिब से कही गई, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मुलाकात है जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, ये मुलाकात कब होगी, इस हवाले से भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैं ये बात भी आपके सामने रख चुका हूं कि इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि फ़ोन कॉल के बाद अब जहांगीर तरीन की मुलाकात भी होगी, लेकिन कब होगी इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात जो हैं वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मरियम नवाज की एक जो ऑडियो है, मुबैना ऑडियो है, वो लीक हुई है, उसकी कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये जो मुबैना ऑडियो है मरियम नवाज की, इसमें मरियम नवाज कह रही हैं, उसका तर्जुमा जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जलील आदमी, और ये जलील आदमी जो है वो जरदारी को कह रही हैं, हर जगह कहता फिरता है, गली गली में शोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है। यानी कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ से तो यानी कि नवाज शरीफ चोर हैं, इसे शर्म नहीं आती। फिर ये तोक़ा करते हैं कि इसके गले में फूलों के हार डाले जाएं। तो ये मुबैना ऑडियो जो है वो मरियम नवाज की लीक हुई है, जिसमें वो जरदारी को चोर जो है वो कह रही हैं, सॉरी जलील जो है वो कह रही हैं, और वो कहती हैं कि ये जो शख्स है वो नवाज शरीफ को चोर कहता है, इसे शर्म नहीं आती। और फिर ये तवक्को रखता है कि हम इसके गले में फूलों के हार जो हैं वो डालें। लेकिन नाजरीन यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊंगा कि शरीफ खानदान की जो सियासत है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि ये अपने सियासी मफादात के लिए किस हद तक गिरते हैं। इस ऑडियो को देखें और इस ऑडियो के बाद जो है वो क्या चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बिलावल भुट्टो को अपना भाई कहती हैं। जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए थे इमरान खान साहब को हटाने के लिए, उस वक्त इनके मफादात एक थे। एक तरफ तो ये आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कह रही हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को ये अपना भाई करार देती हैं। और फिर यही मरियम नवाज जो हैं वो भुट्टो साहब का जो मिज़ार है उस मिज़ार के ऊपर हाजिरी देती हैं। फिर उसके बाद नाजरीन आसिफ अली जरदारी को ये अपने वालिद जैसा करार देती हैं। एक तरफ तो उनको जलील कहती हैं, जलील आदमी कहती हैं, और दूसरी तरफ उनको अपना जो वालिद है वो करार देती हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनसे ये साबित होता है कि शरीफ जो हैं वो अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ ये मुबैना ऑडियो जो है वो एक और मजीद मरियम नवाज की लीक जो है वो हुई है, तो यहाँ से जो दोहरा मयार है वो भी देखा जा सकता है। और बिल्कुल किसी ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इस हवाले से बात कही है कि शरीफ जब इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर पाँव पकड़ते हैं, और इस वक्त जो है वो यही चीज़ें कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे ऐलानात किए। अपनी गुज़श्ता वीडियो में मैं वो ऐलानात की तफसीलात भी आपके सामने रख चुका हूँ। बहरहाल कुछ महंगाई के हवाले से मुख्तसरन फिगर आपके सामने में रखता हूँ। अगर हम नवाज लीग का पीपल्स पार्टी का जो दौर रहा है 5 साल 2007 से 2012 तक, या 8 से 13 तक, तो उस दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में जो महंगाई हुई थी वो 13.9% जो है वो हुई थी। जबकि नवाज शरीफ का जो पहला दौर था उस दौर में नाजरीन जो महंगाई थी वो 10.8% जो है वो हुई थी। और इसी तरीके से नाज़रीन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मौजूदा जो दौर है वो देखा जाए तो जो महंगाई है वो 8.5% जो है वो हुई थी। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके देख
सकते हैं ये जो कि किस कदर जो महंगाई की शरह है, ख़ास तौर पर अगर आप पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी में महंगाई की शरह बहुत ही ज़्यादा जो थी वो बड़ी थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को एक मुश्किल दौर का जो है वो सामना है, क्योंकि आलमी लेवल पर जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हों या दीगर जो चीज़ें हों, और इस तमाम तर चीज़ों का बरह रास्त जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी के दौर से ही कंपेयर किया जाए तो कदरे कम महंगाई जो है वो हुई है। जहांगीर तरीन के हवाले से नाज़रीन मैं आपको इतलात जो है वो देता चलूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पता चला कि जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो इस कदर बीमार हैं कि उन्हें पहले हॉस्पिटल में रखा गया, फिर वो घर पे शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद उन्हें जो है वो लंदन ले जाना पड़ा। तो जब इमरान खान साहब को मालूम हुआ कि जो उनका दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो तमाम माजी के गिले शिकवे भुलाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कॉल की जाती है जहांगीर तरीन को, और उस कॉल के अंदर एक तो उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त की जाती है, और यूं नाज़रीन जो एक दूरियां थी इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान वो जो है वो दूर होती हुई अब वाज़े तौर पर नज़र जो है वो आ रही हैं, और जो नर्म गोशा था इन दोनों का एक दूसरे के लिए वो जो है वो बहुत सारे अहम रहनुमाओं की कोशिश की वजह से भी अब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जहां तक मुलाकात का मामला है तो जहांगीर तरीन अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और जब जहांगीर तरीन अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आएंगे उसके बाद ही जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो होगी, और इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। और यही नाजरीन अपोजिशन जो जहांगीर तरीन को जब वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे उन्हें चीनी चोर और एटीएम मशीन कहती थी, जब उनकी थोड़ी सी दूरियां हुई इमरान खान साहब से तो उस वक्त इसी अपोजिशन ने जहांगीर तरीन के कदमों में भी बैठे, उन्हें गुलदस्ते भी पेश किए और उन्हें अपना साथ जो है वो अपोजिशन का साथ देने का भी जो है वो मिन्नत तरले करते रहे, लेकिन जहांगीर तरीन उस वक्त नहीं माने। अब नाजरीन जो ये अपोजिशन जमाते हैं, देखना है कि किस मुंह से जहांगीर तरीन को एटीएम मशीन या चीनी चोर कहती है, क्योंकि जिसकी मिन्नत तरले ये कर रहे थे अब वो जो है वो इमरान खान साहब के साथ मिल चुका है। इमरान खान साहब ने नाजरीन एक किस्म का जहांगीर तरीन को आप समझें मनाया है, रूठे हुए दोस्त को एक दोनों दूसरे ने जो है वो मनाया है। और ये नाजरीन इस वक्त जो अदम एतमाद की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि जहांगीर तरीन के ही इधर उधर होने से जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त डिपेंड कर रही है। अगर जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के साथ खड़े रहते हैं तो जैसा कि वो माजी में भी किरदार अदा करते रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट भी थे, जो उनका जहाज़ था वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में उन्होंने अपना अहम जो किरदार था वो अदा किया। इस हवाले से मज़ीद जो हम तफसीलात होंगी वो आप नाज़रीन के साथ शेयर जो है वो करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर पर नाज़रीन ये जो मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक हुई है कि किस तरह से मुबैना जो ऑडियो लीक हुई है कि किस तरह से ये पहले आसिफ जरदारी को जलील आदमी कहती हैं और फिर उसके बाद उन्हीं के साथ जो है वो जाकर मिलती भी हैं, उन्हें अपना वालिद जैसा भी करार देती हैं और बिलावल को अपना भाई भी जो है वो करार देती हैं। कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।